समुंदर के किनारे गयाना में होने वाला है मुकाबला, सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड टी20 का, जहां पर भारत और इंग्लैंड का मुकाबला है। अब कुछ अहम बातें यहां पर आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह कि अगर यह मैच नहीं होता है, अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, नहीं होता है, तो भारत सीधा फाइनल में पहुंचेगा। अगर बारिश से बाधित मैच है तो 4 घंटे आज एक्स्ट्रा है, यानी भारत में अगर आप रहते हैं तो आपको भोर तक उठना पड़ेगा इस मैच को देखने के लिए, जानने के लिए कि क्या हुआ। गयाना में सुबह का वक्त हो रहा है। कुछ अहम बातें इस मैच की और इस टूर्नामेंट की ये समझिए, जो भारत की ताकत भी बताते हैं। वैसे तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक टी20 इंटरनेशनल्स में जितना आमना सामना हुआ है उसमें भारत का पलड़ा भारी है। 12 मैच हमने जीते हैं, इंग्लैंड ने जीते हैं 11 मैच 23 मुकाबलों में से। आज 24वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। लेकिन क्या फर्क है बाकी टीमों में, भारत में? भारत लगातार जीतता हुआ आया है इस टूर्नामेंट में। यही कारण है कि अगर बारिश हुई तो भारत पहुंचेगा फाइनल में, सेमीफाइनल में अगर इन दोनों टीमों के बीच का यह मैच धुल जाता है। अब 2007 जब हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे पहली बार, पहला एडिशन वर्ल्ड टी20 का, तब भारत ने 38 छक्के मारे थे भारतीय टीम ने। इस बार पार ऐसा किया है कि 46 छक्के अभी तक टीम इंडिया मार चुकी है, 37 पर 2022। और तुलना कीजिए आप, जब हमारा बुरा प्रदर्शन रहा था तो 12 छक्के 16 छक्के ऐसे भी आंकड़ा 2012-16 के एडिशंस में रहा था। अब रोहित शर्मा का योगदान बहुत बड़ा रहता है इसमें। रोहित शर्मा ने अब तक टी20 इंटरनेशनल्स में 203 छक्के मार दिए हैं, जो दूसरे नंबर का खिलाड़ी है वो भी 200 के इर्द गिर्द भी, उसके आसपास भी नहीं है। तो इस टूर्नामेंट में टी20 का जब कोई भी मुकाबला होता है, छक्के कितने ज्यादा अहम होते हैं, सिक्सेस इतने ज्यादा अहम होते हैं, जो आपकी स्कोरिंग, आपके दबदबे, आपकी डोमिनेंस को दर्शाते हैं। रोहित शर्मा ऐसा खिलाड़ी जो बेहद कूल जरूर है, लेकिन उसके जब छक्के चलते हैं तो सामने किसी टीम की का कुछ नहीं चलता। मोंटी पनेसर हमारे साथ बने हुए हैं, जो इंग्लैंड का रुख रख रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। साथ में हरभजन सिंह से भी हम ये सवाल पूछेंगे। सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं, और गयाना में दो तरफ से नजर रखने के लिए इस पूरे मुकाबले पर विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज भी हमारे साथ हैं। लेकिन मोंटी, पहले आपसे, रोहित शर्मा जिस तरह के फॉर्म में है, रोहित शर्मा जिस तरह की सोच के साथ कैप्टनसी करते हैं, क्या कहेंगे आप? आई थिंक रोहित शर्मा का जो अभी हेड स्पेस पर अच्छी तरह से अभी है, पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हैं फास्ट गेंदों के ऊपर, सब गेंद की जो परीक्षा लेते हैं ऑपोजिशन को, एंड जैसे जो गेंद वो चाहते हैं ना वैसे वो फिर फास्ट बॉलर रिस्पॉन्ड करते हैं। सो पूरा डोमिनेंस है रोहित शर्मा का फास्ट बॉलर के ऊपर, एंड यही सेम यही अंदाज से वो इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना, यही डोमिनेंस दिखाएंगे, जो एक अथॉरिटी की बात होती है फ्रंट फुट के। एंड उसी वजह से यही तो मैं कह रहा था दैट इंग्लैंड की सबसे बड़ी विकेट रोहित शर्मा ही है। स्ट्राइक रेट 191 है अभी उसका, हिटमैन छक्के इतने लंबे अभी लगा रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में अभी है। जो उसकी विकेट मिल जाए ना इंग्लैंड को अर्ली ऑन इन द पावर प्ले में, फिर आई थिंक इंग्लैंड सोचेंगे यस हम इंडिया के ऊपर काफी भारी प्रेशर पा सकते हैं, एंड धीरे धीरे से में भी हम गेम जीतेंगे। पर बड़ी बात यह भी है कि टीम इंडिया इस बार सबसे अधिक स्कोर टीम इंडिया का ही रहा है। लेकिन जब हमारे टॉप स्कोर, जैसे 3 बार 180 पार किया है हमने, और ऐसा नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर करके किया हो, इसलिए पूरी की पूरी टीम का परफॉर्मेंस, मतलब 20-30 रन भी टीम इंडिया के स्कोर को बड़ा कर देते हैं। विक्रांत, टॉस को लेकर कोई अपडेट आप बता रहे हैं? श्वेता, टॉस ऑफिशियली डिले हो गया, क्योंकि इस वक्त टॉस हो जाना चाहिए था। टॉस को ऑफिशियली डिले कर दिया गया है, और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा था, अब बरसात तकरीबन रुक चुकी है। बट प्रॉब्लम यह है कि एक एक बूंद जो गिरती है तो कवर्स नहीं हटा सकते। जो अंपायर्स हैं दोनों, वो इस वक्त मैदान पर हैं, वो ग्राउंड स्टाफ के साथ बात कर रहे हैं, पर पिच से कवर हटाए नहीं गए। जब पे बरसात होगी तो जो स्क्वायर एरिया में जो कवर्स है वो गीला होगा, उस पर पानी होगा। पहले आपको उस पानी को हटाना है, फिर आप कवर्स को हटाएंगे, फिर जो आउटफील्ड है उस पर सुपर सॉपर चलाएंगे। तो अगर अभी के अभी भी ये प्रक्रिया शुरू करे, तो मेरा ये मानना है, यहाँ पर लोकल 10 बजे हैं, इंडिया में 7:30 बजे हैं, तो कम से कम मुझे लगता है कि 1 घंटा मान कर चलिए, कम से कम। वैसे भी आधे घंटे बाद मैच शुरू होना था, लेकिन अगर और बरसात नहीं आती है
तो मैं ये सोचता हूं कि शायद 8 बजे के करीब टॉस हो सकता है और शायद 8:30 के करीब मैच शुरू हो चुका है, हो सकता है अगर बरसात होता। वाकई, और विक्रांत के पीछे जो आसमान में हम नीला हिस्सा देख रहे हैं, यानी खुले आसमान का हिस्सा देख रहे हैं, वो थोड़े अच्छे संकेत दे रहा है। किसी भी इस तरह के मुकाबले से पहले अगर ऐसा सिचुएशन होता है निखिल, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको अपना मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करना है। उसके लिए आपको सोचना है अगर बारिश हो गई तो हम कैसे खेलें, अगर हमें ये सोचना होगा कि हम किस स्पीड से स्कोर करें, और बहुत ट्रिकी सिचुएशन खिलाड़ियों के लिए। खिलाड़ी मैदान में होंगे इस समय और अपनी आंखों के सामने बारिश बरसता देख रहे होंगे। वैसे श्वेता, बड़ी दिलचस्प बात है, आपने मेरे से सवाल पूछा। यही सवाल रोहित शर्मा से मैच से एक दिन पहले पूछा गया था कि भाई बारिश होगी, आपको ड्रेसिंग रूम में बैठे रहना है, कैसे आप रणनीति बनाते हैं। उन्होंने कहा मुझे इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है। शायद उन्होंने ये इसलिए कहा होगा क्योंकि देखिए, अगर बारिश आती, मैच नहीं होता तो भारत तो फाइनल में पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा मुझे चिंता इस बात की है कि आपने जो 250 एक्स्ट्रा मिनट रखे हैं, अगर वो इस्तेमाल करके पूरे आप 40 ओवर का मैच कराते हो तो बहुत लेट जाके खत्म होगा। हमें फ्लाइट भी लेनी है और अगर हम जीत जाते हैं तो हमको 29 तारीख को फाइनल भी खेलना है। तो मुझे इस बात की चिंता है मैं कहीं फ्लाइट ना मिस कर दूं। बाकी चीजें, रणनीति तो मैं बना लूंगा, हमें आदत है। वैसे मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूं। मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है उसके पीछे कारण है कि एक गाना जो यहाँ पीछे बज रहा है। आपको पता है वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में हमेशा एक डीजे होता है, गाना बजाता है। अक्सर लोकल गाने बजते हैं, लेकिन अभी एक बॉलीवुड फिल्म का गाना बज रहा था। मोहरा है वो फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, रवीना टंडन है। गाने का नाम है टिप टिप बरसा पानी। तो डीजे ने भी माहौल देखते हुए यहाँ पर पीछे गाना बजाया, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं टिप टिप नहीं हो रहा है बिल्कुल भी पानी। बारिश यहाँ पर रुक चुकी है, अच्छे संकेत है। जो आपने रोहित शर्मा की बात बताई ना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, तो अगर शब्द का उन्होंने शायद नहीं इस्तेमाल किया था, और उस समय ऐसा ये देख के लगा। खैर, रोहित शर्मा का एक अलग अंदाज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी होता है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे कुछ सवाल पूछे गए, विक्रांत ने भी एक सवाल उनसे पूछा था, हम आपको सुनाते हैं उसका वो हिस्सा। विक्रांत ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उससे क्या सबसे बड़ी चीज आप टेक अवे है आपका। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब यहाँ पर है ही नहीं, इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। लेकिन हरभजन सिंह से ये सवाल जब पूछते हैं कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पारी से आगे अब कैसा कॉन्फिडेंस आगे ले जाएंगे, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। बिल्कुल, जब आप पिछला मैच ऐसा खेलते हो, मिचेल स्टार्क को एक ही ओवर में 4 छक्के मारते हो, तो इसकी खबर जो है पूरे वर्ल्ड में जाती है, सारी टीमें देख रही हैं, और जरूर थोड़े से वो बैकफुट पे रहेंगे जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आएंगे। और कोशिश उनकी ये होगी कि इनको आउट करना है। अगर इनको आउट नहीं किया तो रोहित जिस मूड में दिखे हैं, ये मूड बहुत बढ़िया लगा मुझे तो देख के कि भाई ऐसी मूड में रहना अभी 2 मैच और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहना। हाँ, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आते हैं। सिर्फ विराट कोहली के लिए भी दूसरी टीमें यही सोचती हैं वो फॉर्म में है या नहीं है। तो भाई डर उनसे भी लगता है, घबराते उनसे भी है, क्योंकि ये कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। ये फॉर्मेट ऐसा है कि आपके 2 बॉल बल्ले पे लगे ना, तो सेम विराट कोहली आपको दिखाऊंगा कि जो 70-80 रन बनाता हुआ। यही जो विराट कोहली पर कह रहे हैं हरभजन सिंह, हम अब विराट कोहली के आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर पूरे देश की उम्मीदें रहती हैं, उनके कंधे पर सवार वो उम्मीदें रहती हैं। इस बार वर्ल्ड कप में बहुत समय उनका अच्छा नहीं रहा है, 66 रन कुल बना पाए हैं वो, और स्ट्राइक रेट उनका 100 का रहा है। लेकिन मोंटी, अगर हम उनके पारियों को देखें, इंटेंट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है विराट कोहली के। उनकी स्कोर को जरूर हम कह सकते हैं कि उतने रन उनके नहीं रहे, लेकिन चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो हम स्कोर देखते हैं उसमें इंटेंट एक विराट कोहली का दिखता है, और वो कभी भी अचानक बड़े रन दे सकते हैं। जी हाँ, आपकी बात सही है, बिकॉज आई थिंक जो विकेट्स अमेरिका में थी, अभी वेस्ट इंडीज में आई थिंक काफी फर्क है। आई थिंक वेस्ट इंडीज में विकेट जो विराट की गेम है ना सूट करती है, बट विराट ऐसा प्लेयर है जो पहले टूर्नामेंट थे ना, पहली 2 ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छी खेल रहे थे। वो क्या है, हाँ वो अच्छा ग्रुप स्टेजों में ही सबसे जो बेस्ट क्रिकेट थी ना, लास्ट जो पहले वर्ल्ड कप थे वो अच्छी क्रिकेट खेली, पर अभी हमने वो देखा नहीं। सो आई थिंक भारत के लिए अच्छी खबर यही है दैट सेमीफाइनल में भी जो विराट कोहली सबको मालूम है जैसे खेल सकते हैं, मैं भी
आज ऐसे दिखाएंगे। एंड एक दो शॉट की बात है, एक दो छक्के की बात होती है, जब वो लगाएंगे फिर दैट्स इट, बैक इन फॉर्म। सो जब शेर भूखा होता है एंड उसको फिर बेस्ट टाइम इज टू प्ले इन द बिग गेम्स। एंड आई थिंक अभी विराट वो यही चाहेंगे दैट मैं रन स्कोर करूं एंड भारत को वर्ल्ड कप जिताऊं। क्योंकि अभी तक चर्चा ये भी शुरू हो गई थी कि क्या विराट को वन डाउन ही आना चाहिए ओपन करने की जगह। खैर ये चीजें एक तरफ हैं, आज इंडियन टीम अपने सेमीफाइनल मुकाबले को खेलने वाली है। तो सनी भाई, पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में, नॉकआउट मैचेस में इंडियन टीम के प्रदर्शन को देखते हुए आज के प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? कभी कभी नसीब की भी ज़रूरत होती है कि आप जब नॉकआउट में आते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि कभी कभी थोड़ा सा भी एक नसीब अगर मिलेगा तो फिर अच्छा होता है। मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये जो पिछले कुछ वर्ल्ड कप में हुआ है भारतीय टीम के साथ, मैं ये इसे कहूँगा कि वो 90s में आकर आउट हो रहे, 90 रन करके 95 रन करके आउट हो रहे। पर उससे मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने काफ़ी कुछ सीखा है और इस वर्ल्ड कप में वो सेंचुरी मारेंगे। बड़ी बात आपने कही कि एक टीम के नर्वस 90s के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और विक्रांत और निखिल खबर वहां से ये दे रहे हैं कि ग्राउंड में अब कवर्स हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस मैच से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज आपको आज तक पर ही मिलेगी। हमने पूरी व्यवस्था आपके लिए करके यहां पे रखी है। भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला, जो अगर नहीं हुआ बारिश की वजह से तो इंडिया फाइनल में है, अगर मुकाबला हुआ तो भारतीय टीम कैसी कड़ी टक्कर इंग्लैंड को देगी और ये मैच जीतेगी कैसे, वो आपने अभी हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे संवाददाताओं के जरिए सुना।